इंजेक्शन? नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे छोरी, तू थोड़ी कोई छोटी बच्ची है जो इंजेक्शन लेने से डर रही है। नहीं दादी, लेकिन कुछ नहीं, मैं थारी एक भी सुनूंगी। देख छोरी, आज थारे हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना होनी है और फिर तुझे अपना व्रत भी तो पूरा करना है। इंजेक्शन ना लेगी तो कमजोरी दूर कैसे होगी? डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए। लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं नहीं, शक्ल सूरत औरत, आवाज मर्द की, ये अनहोनी कैसे? थोड़ी देर के लिए मने लगा कि तू इच्छा है ही ना, कोई और ही है। नहीं दादी, आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं इच्छा ही हूँ, आपकी इच्छा। अरे इच्छा है तो इच्छा की तरह चिल्लाना, आवाज बदल के क्यों चिल्ला रही है? अरे चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। छोरी, अभी तक तो तेरी आवाज ठीक थी, फिर अचानक ये मर्दों जैसी कैसे हो गई? डर दादी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डर की वजह से मेरी आवाज। दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। और आप इस इंजेक्शन को दूर रखिए उसे। आप पहले से दूर रखिए। अजीब बात, अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक इंजेक्शन की डर से एक लड़की की आवाज एक लड़के की आवाज में बदल। अरे डॉक्टर साहब, हम भी ये चमत्कार पहली बार देख रहे हैं। आज से पहले इच्छा के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाओ। नहीं दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे पहलवानों की बहुएं ऐसे डरती ना है। अरे वही तो भाई, अरे लगवा लेना इंजेक्शन, ये छोटा सा तो है, लगवा ले। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। देखिए, ज्यादा डर नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी चींटी ने काटा। मैं बहुत ही आराम से इंजेक्शन। अरे रोको इसे। ये तो हद हो गई डरने की। छोरी घर से ही भाग गई। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये इंजेक्शन का क्या करूं? अरे डॉक्टर साहब आप जाइए, मुझे लगता नहीं कि इच्छा वापस आएगी और आपसे इंजेक्शन लगवाएगी। आएगी तो बुला लेंगे, आप जाइए प्लीज। दादी जी, मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब? ये इस दुनिया का रोग नहीं है। मतलब अब आप ही देखिए ना, पहले मर्दाना आवाज, अब इच्छा इस तरह घर से भाग गई। कहीं इच्छा को किसी बुरे साय ने तो नहीं जकड़ा है? अरे कैसी बात कर रही है? अभी कहाँ पकड़ा है? अभी तो वो घर से भागी है। मैं पकड़ने की नहीं, जकड़ने की बात कह रही हूँ। इनकी बुरे साय के जकड़ने की। ओहो भाभी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये बुरा साहब है, कुछ नहीं होता।
वो सब ठीक है, लेकिन इच्छा के मुंह से ऐसी अजीब आवाज, ये मने ठीक ना लगा। छोरा एक बात बता, इच्छा के साथ ऐसे पहले भी हुआ है क्या? नहीं दादी, वो दरअसल इच्छा के पिताजी ने मुझे बताया था कि इच्छा बचपन से ही इंजेक्शन से डरती है। एक बार तो घर से भाग गई और इंजेक्शन के डर से वो 2 दिन तक घर नहीं आई। अरे मतलब क्या 2 दिन बाद वापस आएगी क्या वो? पता नहीं भैया। देखो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन इतना डर कि घर से ही भाग जाओ, नहीं। इच्छा की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हैं? बात बिल्कुल सच्ची ना लगी? इसका मतलब इच्छा आज तक तेरे से झूठ बोल रही थी? अरे भैया, अगर वो झूठ बोलती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस तरह आपकी बात ना मानकर घर से भाग जाना, नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो करनी चाहिए उसे। थोड़ा शांत हो जा। वो डर कर घर से भागी है, उसका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। प्रबल, तू चल हमारे साथ, देखे तो सही इच्छा कहाँ गई है। हाँ, चलो चलो। बब्बल जी, क्या हुआ? भाग गया। क्या? वाकू भाग गया? हाँ भाग गया। कैसा डरपोक भाई है तुम्हारा, लड़का होकर लड़कियों की तरह इंजेक्शन से डरता है। एक मिनट बब्बल जी, लड़का होकर लड़कियों की तरह डरता है, मतलब क्या है? आप बोलना क्या चाहते हैं? लड़कियां डरपोक होती है और लड़के बड़े बहादुर? क्यों हमेशा लड़कियों को कम समझा जाता है? हाँ, हेलो, अच्छा, मैं लड़कियों को कम वम नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो बस। अब आप बात को पलट रहे हैं। एक मिनट, यहाँ बात बापू की हो रही है ना, तुम्हें किस टॉपिक में चली गई? एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा भाई डरपोक है। मैं जानती हूँ, उसे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। अच्छा, तुम्हारे नागिसा में भी इंजेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। साही के बाल को दवाई में डुबोकर चुबाते हैं। पाकू जब भी साही का बाल देखता था ना, कोसों दूर भाग जाता था। वो तो मैंने देख लिया आज, लेकिन उसके डर ने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। उल्टा वाकू ने हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। अब मैं 2-4 घंटे इस कमरे में रह सकती हूँ। अब घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि इच्छा कहीं बाहर गई है। अच्छा, लेकिन वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान कर देंगे। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन फिर आप किस लिए हैं? जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होता, आपको बाहर का फ्रेंड संभालना है। आप कोई गड़बड़ मत करना। मैं गड़बड़ करता हूँ? अच्छा ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ करने वाले की तुम्हें क्या जरूरत? मैं जाता हूँ, तुम अकेले संभालो। नहीं नहीं बब्बल जी, नहीं, मैं जाता हूँ ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि अब आप सावधान रहिएगा, गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना बुरे फंसेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। इसे क्या हो गया? इच्छा, तू अच्छा तुम उल्लू है बबल, ये कोई तमीज हुई बात करने की? ये बात तुझे बिल्कुल शोभा ना देती। इच्छा को उल्लू क्यों बोला तूने? अरे भैया, मैंने पतियों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हर पति अपनी पत्नी को उल्लू समझता है। भाभी, मैं इच्छा को उल्लू नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल हमारे कमरे के बाहर पेड़ पे एक उल्लू बैठा था, इच्छा उसे देख के भाग गई, इसलिए मैंने उसे। अरे इच्छा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे को कहीं डर की बीमारी तो नहीं हो गई? आजकल हर चीज से डर रही है तू। एक मिनट, पहले ये बता, तू तो बाहर गई थी, अंदर से कैसे आई? एक ही वक्त में अंदर और एक ही वक्त में बाहर, यानी दो इच्छा। और तूने कोई जादू वादू सीखा है क्या? नहीं भैया, मैं कहाँ जादू वगैरह, मैं तो अपने कमरे की खिड़की से अंदर आई। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आई तू? तेरी कमरे की खिड़की तो ऊंचाई पर है, ऊपर कैसे चढ़ी तू? वो एक सीढ़ी रखी थी बाहर, बस दीवार से लगाई और अंदर आ गई। फिर तो ठीक है, मैं माँ को बता के आता हूँ, वो बहुत परेशान हो रही थी कि तू वापस आ गई है। माँ, अच्छा तो चल मेरे साथ। कहाँ? शिव जी की मंदिर। क्यों दीदी? मुझे लगता है तुझे किसी बुरे साई ने जकड़ लिया है।
शिव जी के मंदिर जाएंगे तो जो भी बुरा साया होगा वो अपने आप उतर जाएगा। अरे भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था ना, ये बुरा साया वाया भूत वूत कुछ नहीं होता। आप क्यों खामखा इसके साथ? नहीं बबल जी, रहने दीजिए। अगर दीदी को कोई संदेह है तो मैं चली जाती हूँ, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ये हुई ना बात। अपू तू भी चल हमारे साथ। हाँ अप्पू चल। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3। आजा आपू। ग्रेट। अब बस 3-4 घंटे बचे हैं इच्छा का व्रत पूरा होने में। इच्छा मंदिर गई है, वह आराम से 1-2 घंटे बिता लेगी। बाकी के 1-2 घंटे मैं मैनेज कर लूंगा। तब तक घर में सबका ध्यान इच्छा से कहीं और बटाना है। और बस एक बात का ख्याल रखना है कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इच्छा ममता भाभी के साथ शिव जी के मंदिर गई है। ऑल द बेस्ट बब्बल। आप इस तरह अचानक, आप प्लीज बताकर आया कीजिए। एक फोन कर दीजिए या फिर हल्के से फिस कर दीजिए। बस एक आहट मिलनी चाहिए। ऐसे कोई अचानक मेरे सामने आता है ना तो मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती है। हंस क्यों रहे हैं आप? माफ करना बेटा, मेरा इरादा बिल्कुल तुम्हें डराने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि नागिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। बस 4 घंटे और इच्छा का व्रत पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसकी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। घर में कोई है? कोई है घर में? हाय क्या हो गया इसे? ये आपकी बहू है ना? हाँ, ये हमारी बहू इच्छा है। इच्छा, पापा जल्दी आओ। अरे यार, इस घर में थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई चिल्लाते रहता है। अब माँ को क्या हो गया? आप वो, हाँ तुम चलो। अब हाँ इसे भूत देख दिया था क्या? क्यों? अरे बीच रास्ते में ऐसे भाग रही थी, न गाड़ी की परवाह न लोगों की परवाह। अचानक सामने से एक बाइक आई और धाम दे मारी। वो तो गिरते ही बेहोश हो गई जी। वहाँ पे तो बगल में सब्जी वाला था, उन्होंने कहा कि आपके घर की बहू है, 100 महीना यहाँ ले आए। इच्छा, क्या हुआ तुझे इच्छा? अरे ये तो वाकू है और इच्छा तो ममता भाभी के साथ मंदिर गई है। इच्छा के वापस आने से पहले इसे होश में लाना होगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू इसे यहाँ लाने के लिए। थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं, इनका ख्याल रखिएगा। जी। क्या हो गया हमारी बहू को? देखो ना कैसे बेहोश पड़ी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, आ जाएगा इसे होश। अरे ऐसे कैसे अपने आप होश आ जाएगा? हमें कुछ करना होगा ना इसे होश में लाने के लिए। आज ये बेहोश हो गई है, कल कोमा में चली जाएगी, परसों। अरे शिव जी माफ करना, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ओ बीवी है तेरी, वो बेहोश पड़ी है। भाई कुछ कर। इच्छा, इच्छा आंखें खोलो प्लीज। इच्छा आंखें खोलो, देखो तुम्हें होश में आना होगा। इच्छा प्लीज, इच्छा तुम्हारे बगैर तुम्हारा बब्बल मर जाएगा। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा, भाई उसे जगा रहा है और बेहोश कर रहा है तू? अरे भैया ऐसे होश में ही ला रहा हूँ। इच्छा बेहोश हो गई है ना, कुछ पल के लिए सही, लेकिन मुझसे दूर तो हो गई है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इच्छा उठो, इच्छा उठो। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा उठ जा वाकू, उठ जा, जल्दी से होश में आ जा। अगर इच्छा मंदिर से वापस आ गई ना और घर वालों ने एक साथ 2-2 इच्छा को देख लिया तो। इच्छा, इच्छा उठो, उठ वाकू। इच्छा, हाँ, ऐसे ही गला दबा, ऐसे ही मरेगी वो। पागल हो गया है, धीरे से जगा उसे। माँ भैया
आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ क्या कर रहा था ये? पागल हो गया था क्या? नहीं इच्छा। अच्छा, परेशानियां बढ़ती जा रही है। बाहर वाकू इच्छा बन के बेहोश पड़ा है, ममता भाभी इच्छा के साथ मंदिर गई है, और तीसरी ओर दादी और प्रभु भैया इच्छा को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले की कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाए, इच्छा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसका नंबर भी तो नहीं लग रहा। भाभी का नंबर ट्राई करता हूं। लो भैया। बब्बर। हेलो। हाँ भाभी, इच्छा को फोन दीजिए ना प्लीज। अभी नहीं दे सकती, मैं तो मंदिर के बाहर हूँ। इच्छा अंदर मंदिर में है, प्रसाद चढ़ा रही है। ओहो, क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मेरा मतलब है कि अब भाभी आप इच्छा से सिर्फ इतना कहना कि घर आने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है? आराम से दर्शन वर्शन पूजा वूजा करके आए, ओके? ठीक है। बाय बाय बाय। अब वाकू को होश में लाता हूँ। इच्छा बेटा उठो, बेटा आंखें खोलो। इच्छा, इच्छा इच्छा उठ जाओ। उठ जा। उठ गई इच्छा, इच्छा उठ जा वाकू, उठ जा मेरे भाई। ये अगर ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ बबल बबल, मैंने किताबों में पढ़ा था कि कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ना लोग ढोल नगाड़े बजाते थे। मैं भी ढोल लेके आता हूँ, बजाता हूँ, क्या पता आवाज सुन के उड़ जाइए। अरे जो करना करो भैया। जल्दी जल्दी जल्दी। इच्छा, इच्छा हट जाओ, मैं जगाऊंगा। मुझे लगी। अरे यार, ये तो ढोल की आवाज से भी नहीं उठ रही है यार। अरे सुन 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 सुन, ऐसे तो जागेगी नहीं है। भैया बीन बजाए। बीन? बीन क्यों? नागिन है क्या? नहीं माँ, नागिन तो नहीं, लेकिन इच्छा को सांपों से बहुत प्यार है ना, तो हो सकता है बीन की आवाज सुनकर इसे लगे कि आसपास कोई सांप वाप हो और इसे होश आ जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है। अच्छा, अच्छा। बीन लेके आ तू, जल्दी, जल्दी, तब तक मैं जगाता हूँ इसको। इच्छा, माँ ये देखना, इच्छा। बजा। बीन बजा रहा, तू क्या कर रहा है? ऐसे कौन बीन बजाता है? अरे ऐसा दो हाथ से बीन बजाता है, यूं 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 करके। अभी तो वो बेहोश है, इतनी गंदी बीन की आवाज सुन के जहरीली नागिन बन जाएगी वो। इच्छा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वाकू ने बेहोशी में ही रूप परिवर्तन कर लिया तो क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक बार फिर ममता भाभी को फोन करता हूँ। अरे मत ना ऐसे। अरे मैं कैच कर रहा हूँ ना। चोट लगेगी। नहीं लगेगी। जा जा, पानी लेके आ। हाँ, मैं थक भी बहुत गया हूँ। खाओ भाभी। बेटा आंखें खोलो बेटा। इच्छा, इच्छा देखो तुम ठीक हो जाओगी। उठो ना इच्छा, उठो। इच्छा, इच्छा, इच्छा आंखें खोलो इच्छा। माँ जरा पानी लाओगी प्लीज? पानी डालना तेरे को, पानी। ये देख, सारा का सारा ग्लास खाली कर दिया उसके ऊपर। भाई जब तू अंदर था तो उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे हम। अरे माँ, इतना पानी अगर अपने खेतों में डाला होता ना तो आज क्या मस्त फसल उगती वहां पे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब प्यास उगाते हैं। माँ प्यास लाओगी? अभी ला। शिव जी के दर्शन हो गए, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल कर भी, इच्छा उतर भी। चल कर भी, इच्छा उतर भी। ये कैसा?
वो जाग गई। दादी जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख। क्या है? लो पकड़े गए। कहा था मैंने, दूध मीठा लग रहा है इसलिए मटकी के साथ गटकने की गलती मत करो। लेकिन नहीं, एक ही जगह पे दो इच्छा। हाँ? दादी जुड़वा बहनें होंगी ना। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर, ये इच्छा की जुड़वा बहन होगी। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन अचानक कैसे? इच्छा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया न। जब उसके पिताजी यहाँ आए थे उन्होंने भी नहीं बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं। और फिर अरे दादी तू खुद ही पूछ लेना इच्छा से कि ये चक्कर क्या है। हाँ, लेकिन जरा पूछो किससे, इसमें असली कौन सी है नकली कौन सी है? तुक्का तुक्का मार के देख, तुक्का तुक्का। अरे कैसी बात कर रहा है छोटे, दादी को हुक्का मारने के लिए बोल रहा है। अरे ये पहलवानों का घर है, यहाँ तो मर्द भी इस चीज से कोसों दूर रहते हैं और तू दादी। चुप! आज तो तू हमारे से दूर ही रहना वरना बहुत पिटेगा। तू बता असली इच्छा कौन सी है, हमारी इच्छा कौन सी है? दादी मैं आपकी इच्छा हूँ। तो ये दूसरी इच्छा कौन है? हाय हाय, आज घर में दो इच्छाएं हैं। कल दो बबल होंगे, परसों दो आप, दो मैं होंगे, तरसों दो परिवार होंगे। कौन असली कौन नकली है जानते जानते तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर चंचल। पहले मुझे पता लगाने दे ये बहरूपिया है कौन।